हेलो दोस्तों मैंने अभी एक नई कंपनी रजिस्टर्ड कराई और कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सर मेरे ऑफिस में फर्नीचर बना दिया जाए और लेट्स से कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2 लाख रुपए की है। अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरा लेट्स से अभी टर्नओवर शुरू नहीं हुआ या हो रहा है तो बहुत थोड़ा सा टर्नओवर है, 10-20-50 हज़ार रुपये की अभी तक मेरी बिलिंग कटी है। अब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि साहब आप मेरे ऑफिस का फर्नीचर तैयार कीजिए और उसने लेट से 2 लाख रुपए का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने अपना काम शुरू किया। कुछ दिन में उसने मेरे ऑफिस का फर्नीचर तैयार करके मुझे दे दिया और बिल उसने मुझे रेज कर दिया कि सर आप मेरे को ये पेमेंट कर दीजिए। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं उसको पेमेंट करूँगा तो क्या पेमेंट के टाइम पे मुझे टीडीएस काटना होगा? और यह क्वेश्चन मेरा इसलिए उठ रहा है कि अभी तक मैंने अपना बिजनेस या तो स्टार्ट किया नहीं है और किया है तो बहुत ही कम टर्नओवर है, 5-10 हज़ार रुपये के आसपास की मेरी टर्नओवर है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, या आप ये भी मान लीजिए मैंने अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैंने ऑफिस का फर्नीचर ही लगवाया है, बिजनेस तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। तो क्या मुझे उसे पेमेंट करते समय टीडीएस काटना होगा या यहाँ पर कोई लिमिट है कि जी इतना टर्नओवर क्रॉस होने के बाद ही आपको टीडीएस काटना है, उससे पहले टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जैसी की लिमिट, जैसी की छूट इंडिविजुअल और एचयूएफ को दी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी छूट कंपनीज के केस में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, आप ओपीसी हैं, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं, इस तरह से यदि आप कंपनी हैं और यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, उस केस में आपका बिजनेस है या नहीं है, आपकी टर्नओवर है या नहीं है, आपको टीडीएस काटना होगा। जो भी टीडीएस का रेट एप्लीकेबल है 1% या 2%, जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट से आपको टीडीएस काट करके ही पेमेंट करना होगा, चाहे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे आपकी टर्नओवर है या नहीं है। तो इट मीन्स कंपनीज के केस में कोई भी छूट नहीं दी गई है। कंपनी जब भी पेमेंट करेगी अपने कॉन्ट्रैक्टर को, और यदि वो लिमिट्स के अंदर कवर होता है जो 194C के अंदर दे रखी हैं, उस लिमिट के अंदर यदि वो फॉल करता है तो कंपनी को टीडीएस काटने के बाद ही पेमेंट करना होगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।